या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आजकल नवरात्र चल रहा है, सभी लोग देवी माँ की उपासना में लगे हुए हैं। जहां देखो माँ देवी की पूजा आराधना हो रही है। हर जगह माँ देवी के आराधना उपासना के लिए पंडाल बन रहे हैं, मूर्तियां रखी जा रही हैं, देवी माँ को तरह तरह से सजाया जा रहा है। देवी माँ की आराधना पूजा आज से ही नहीं हो रही है, बल्कि यह तो युगों युगों से होते चली आ रही है। सैकड़ों लोग अपनी कामना की पूर्ति के लिए माँ देवी की आराधना करते हैं, उनकी उपासना करते हैं। और देवी माँ भी वैसे ही है। देवी माँ किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, सबकी कामना पूर्ण करती। समय आने पर भगवान राम ने भी इनकी उपासना की। जब माँ सीता को छुड़ाना था, लंका पर विजय प्राप्त करना था, तो उन्होंने भी माँ देवी की आराधना की थी। इस संसार में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो माँ देवी की उपासना अपने सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करते, बल्कि अपनी आंतरिक कामनाओं की पूर्ति के लिए भी करते हैं, ईश्वर या सत्य के बोध के लिए भी करते हैं, अपने अंदर में बैठी हुई देवी के स्वरूप को पहचानने के लिए करते हैं। माँ देवी इन्हें भी खाली नहीं जाने देती। ऐसे लोगों को भी माँ देवी अपने भिन्न भिन्न रूपों का परिचय दे करके निहाल कर देती है। देवी माँ का रूप कैसा है? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि दया रूपेण संस्थिता, यानी देवी माँ जब भी रूप धारण करती है तो हम मानवों के ऊपर में दया की वर्षा करने के लिए रूप धारण करती है। देवी माँ का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसके संबंध में भी हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आपकी ही आत्मा देवी माँ का उद्गम स्थान है। एक भक्त की आत्मा ही देवी माँ का उद्गम स्थान है। इस संसार में जितनी भी देवियां हैं जिनकी आप पूजा आराधना करते हैं, वो सभी की सभी आपकी ही आत्मा से पैदा होती, भक्तों की आत्मा से पैदा होती। जब एक भक्त अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, अपने आत्मा के करीब पहुंच जाता है, तो सबसे पहले उसकी आत्मिक सिद्धि होती है। जैसे ही आत्मिक सिद्धि हो जाती है, समस्त देवियां तैयार खड़ी होती हैं अपना अपना परिचय देने के लिए। अब आप जिस देवी का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें, जिस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें बुला लें। समस्त देवियां हाजिर होने के लिए तैयार हैं। जैसे आपको कोई तंग कर रहा है, ऐसी हालत में आप जैसे ही ख्याल करेंगे कि हे देवी माँ मेरी सहायता करना, मेरी रक्षा कर देना माँ, आपकी ही आत्मा दुर्गा बन करके खड़ी हो जाएगी। और उन्हें देख करके जितने भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो भयभीत हो जाएंगे, भाग खड़े। अगर फिर भी कोई नहीं मानता है, दुष्टता करने पर बार बार उतारू है, बार बार आपका नुकसान पहुंचा रहा है, तो फिर ऐसी हालत में वही देवी माँ काली का रूप धारण कर लेती और प्रकट होकर के सारे दुष्टों का संहार कर देती। माँ दुर्गा के रूप में जब देवी माँ प्रकट होती है तो वो रक्षा व्रत को धारण किए रहती है, लेकिन जैसे ही वो काली का रूप धारण कर लेती है, जीवन शक्ति को ही खींच लेती है। जब आप देवी माँ को पुकारते वक्त ऐसा ख्याल करेंगे कि हे माँ मुझे संपन्नता चाहिए,
मेरी गरीबी दूर कर दो मां, तो आपकी ही आत्मा लक्ष्मी बन करके प्रकट हो जाती और आपको धन वैभव से भर देगी। अब ऐसी हालत में आपको अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि आप मिले हुए उस धन का कैसे उपयोग करेंगे, कहां उपयोग करेंगे। तो ऐसे धन का आप उपयोग सेवा के लिए करेंगे, सत्संग के लिए करेंगे, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए करेंगे, जन कल्याण के लिए करेंगे। जब आप देवी मां को पुकारते वक्त ऐसा ख्याल करेंगे कि हे मां, मुझे ज्ञान चाहिए, मेरे ज्ञान की गरीबी को दूर कर दो मां। ऐसी हालत में आपकी ही आत्मा मां सरस्वती बन करके प्रकट हो जाएगी और आपको ज्ञान से भर देगी, आप निहाल हो जाएंगे। इस तरह से देवी मां सरस्वती के रूप में, मां काली के रूप में, मां दुर्गा के रूप में, मां लक्ष्मी के रूप में, या अन्य जितनी भी देवियां हैं जिसके बारे में आपने सुन रखा है, अपने समस्त रूपों में प्रकट होकर के आपके ऊपर अपनी दया की बरसात करती रही। लेकिन यहां पर आप हमेशा एक बात याद रखेंगे, यह कब होगा? तो जब आप अपनी आत्मा को सिद्ध करेंगे। आपकी आत्मा ही समस्त देवियों का उद्गम स्थान है। इसीलिए हमारे परम आराध्य पूज्य गुरुदेव बार बार कहा करते थे, केवल और केवल अपने आत्मा को साध लो, अपने आत्मा को जान लो। अपने आत्मा को जानना ही निज को जानना है। तभी तो वो कहते थे, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बस एक अपनी आत्मा को साध लो। आत्मा से पैदा होने वाली जितनी भी देवियां हैं, समस्त देवियां प्रकट होकर के अपना अपना परिचय देने लगेगी। लेकिन यह काम कैसे होगा? तो जब भी होगा तो किसी न किसी सदगुरु के आलोक में होगा। गुरु ही आपको इसकी क्रिया देंगे, गुरु ही आपको इस क्रिया पर चलाएंगे और एक दिन सिद्ध भी करा देंगे। जैसे ही ये क्रिया सिद्ध होगी, देवी मां प्रसन्न हो जाएंगी, आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाएगी। आपका अंतःकरण जितना सुखी होगा, उतना ही आपका बाह्य जगत भी सुखी हो जाएगा। लेकिन याद रहे, इसके अलावे अन्य कोई दूसरा उपाय भी नहीं है देवी मां को प्रसन्न करने का, उन्हें प्रकट करने का। ये जब भी प्रकट होंगी तो जब आप अपने आत्मा को सिद्ध करेंगे, जब आप आत्म साक्षात्कार करेंगे। ओम शांति।